लेक सिटी उदयपुर में आज गोवर्धन पूजा के साथ महिलाओं ने अपने दिन की शुरुआत की। दीपावली का दूसरा दिन महिलाओं के लिए खास माना जाता है और ऐसे में आज शहर की महिलाओं ने गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की। इस अवसर पर आज सुबह से ही घरों में गायों को सजाने का काम शुरू हुआ और बाद में हर घर के बाहर गोवर्धन भगवान की पूजा अर्चना की गई। खेकरे के पर्व के मौके पर उदयपुर के कृषि विज्ञान केंद्र में स्थित गौशाला में उदयपुर के सबसे बड़े गोवर्धन को बनाया गया। करीब 30 फीट के गोवर्धन की पूजा की गई। बाद में गौशाला की गायों के साथ ग्वालों ने खेल खेला। ग्वाला द्वारा गायों के साथ पारंपरिक खेल खेलने के बाद उन्हें गौशाला से बाहर छोड़ा गया, जो गोबर के बने गोवर्धन के ऊपर होते हुए गौशाला से बाहर निकली। कृषि विज्ञान केंद्र में करीब 150 गायों को गोवर्धन भगवान के ऊपर से निकाला गया। पारंपरिक रीति रिवाज के अनुसार गोवर्धन की पूजा करने के बाद गायों को गोवर्धन के ऊपर से निकाला जाता है। बरसों से चली आ रही इस परंपरा में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहती है। वहीं दूसरी ओर दीपावली के दूसरे दिन लोगों ने अपने रिश्तेदारों के घर जाकर भी बधाइयां दी। कृषि विज्ञान क्षेत्र में आयोजित हुई इस परंपरा को देखने के लिए बड़ी तादाद में लोग परिवार सहित पहुंचे। देखिए, आज का दिन जो है वो बड़ा ही अद्भुत दिन है और गोवर्धन पूजा और नववर्ष के वर्ष पर हम हमेशा जो हैं वो यहाँ पर कृषि विज्ञान केंद्र में आते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र में जो हमारे ये त्यौहार है उसकी वैज्ञानिकता, इसकी सत्यता, उसको मूल्य को, इसके महत्व को समझाने की कवायद जो है वो प्रतिवर्ष की जाती है। और जिस तरीके से एक बड़ी रस्म जो होती है गोवर्धन गचरई की, गौ माता जो है अपने खुर से जो है वो गोवर्धन जी, जो करीब 40 फीट के गोवर्धन जी है, उन्हें गचरती है। ऐसी मान्यता भी है कि उनके खुर में जो है किसी प्रकार की बीमारी जो है वो नहीं लगती है। और साथ ही एक बड़ी परंपरा जो द्वापर युग से ही लगातार आज के दिन तक जो है वो चली आ रही है और प्रतिवर्ष इसका आयोजन जो है वो यहाँ पर होता है। मैं मेरे बच्चे के साथ यहाँ पर आता हूँ और मैं स्पेशल रूप से कृषि विज्ञान केंद्र का जो स्टाफ है, भटनागर जी, उनकी पूरे टीम जो है उनका मैं शुक्रगुजार हूँ कि एक पुरानी जो परंपरा है उसका निर्वहन यहाँ पे किया जाता है। साथ ही आने वाली जो पीढ़ी है उसको किस तरीके से रूबरू कराने की कोशिश जो है उनकी की जा रही है, क्योंकि हमारे त्यौहार जो हैं उनका महत्व जो है वो समझाने की कवायद है और निश्चित रूप से एक बड़ा प्रयास इनका है। मैं इन्हें भी बधाई जो है वो देता हूँ। आज ही के दिन द्वापर युग में जब इंद्र को अकारण अहंकार हो गया था कि वर्षा जो है वो सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, उसने पूरे ब्रिज पर जो है अपनी कोप बरसाया, पूरा पानी जो है वो कर दिया। तब वासुदेव श्री कृष्ण, हमारे जननायक, हमारे लोकनायक ने अपनी युवा परिषद के साथ मिलकर सबको इकट्ठा कर और इंद्र के अकारण अहंकार को तोड़ने के लिए अपनी कनिष्ठिका उंगली के ऊपर जो है वो गोवर्धन पर्वत को धारण किया और करीब 7 दिन तक डिजास्टर मैनेजमेंट वहां पर संभाला, पशुधन, जनधन, सबकी सुरक्षा जो है वो वहां पर की। और ये त्योहार जो हमें कहीं न कहीं प्रेरणा भी देता है कि जब जो सत्ता के अंदर जो बैठे हुए अहंकारी इंद्र है, उनका घमंड जो है वो चकनाचूर करने के लिए युवाओं की जिम्मेदारी है, जो अपने सामर्थ्य की कनिष्ठिका पर जो है कह सकते हैं कि ये धारण करे, उसके ऊपर जो है सामर्थ्य की कनिष्ठिका के ऊपर जो है वो अपनी जिम्मेदारी को, टास्क को जो है धारण करके और इस तरह के जो इंद्र है उनके अहंकार को चकनाचूर जो है वो करे। इसके अलावा अन्नकूट का भी एक विशेष महत्व है। 7 दिन तक भगवान कृष्ण ने भूखे रहकर जब ब्रिजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया, तो उसी के तहत जो है जब भगवान श्री कृष्ण भूखे रहे तो गोपियां बड़ी प्रसन्न हुई उनके ऊपर कि भगवान कृष्ण ने उनकी 7 दिन तक अथक मेहनत के बाद उन्हें जो है इंद्र के कोप से रक्षा दिलाई है। तो गोपियां जो है वो काफी प्रसन्न हुई। तो कृष्ण ने भी जब उनसे कहा कि मैं 7 दिन से भूखा हूं, तो गोपियां जो है वो अलग अलग अपने घर से व्यंजन जो है वो बनाकर लाई और कृष्ण को भोग जो है वो धारण कराया। माँ यशोदा जो है वो कृष्ण को 8 पैर में अलग अलग भोग जो है वो धराती थी, भोजन जो है वो कराती थी। तो गोपियों ने 7 दिन के हिसाब से 8 से जब उसको गुना किया तो 56 भोग जो है उस समय हुए। तो 56 तरह के व्यंजनों का भोग जो है वो कहीं न कहीं कृष्ण को उस समय लगाया। उस समय की मान्यता जो है अन्नकूट को लेकर दोनों को एक बार पुनः आप सभी को पुरुषार्थ पर्व, पर्वत पर्व जो है गोवर्धन पूजा, उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं, बधाई।